हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ स्टोरी के मेन कैरेक्टर बन सकते हो, कैसे इसके हीरो या हीरोइन बन सकते हो। अपने पुराने वीडियोस में मैंने कई बार इस बारे में बात की है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी के हीरो बनो, हीरोइन बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बट कभी भी हमने इसमें बहुत डेप्थ में बात नहीं की है। सो आज के एपिसोड में हम यही करने वाले हैं, ढंग से समझने वाले हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब मैं बोलती हूँ कि अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर बनो, हीरो बन जाओ, हीरोइन बन जाओ, तो उससे मेरा एक्चुअल में मतलब क्या है। देखो, कई लोग अपनी लाइफ की स्टोरी में बस स्पेक्टेटर होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उनका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता अपनी लाइफ के ऊपर। जो हो रहा है बस उस पर वो अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि सोचो, एक लीफ है, ठीक है, एक पत्ती है जो टूटी हुई पड़ी हुई है ग्राउंड पे। हवा आई, पत्ती जो है हवा की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल दी। हवा इस तरफ की है तो पत्ती इस डायरेक्शन में चल दी। उसका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको नहीं पता कहाँ जा रही है। वो जहाँ लाइफ ले जाएगी, जहाँ हवा ले जाएगी, वो चल देगी। ये होता है कि आप अपनी लाइफ के जो मेन कैरेक्टर नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बस चलते जा रहे हो। जो हो रहा है बस उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हो थोड़ा बहुत अनकॉन्शियसली, बट कोई आइडिया नहीं है कहाँ जा रहा है क्या। ना कॉन्शियस होने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, वो एक जगह पे एक अच्छा सा पेड़ हेल्दी सा खड़ा हुआ है। अब हवा आती है तो पेड़ का क्या होता है, थोड़ी सी हवाएं, जो उसकी ब्रांचेज है हल्का सा इधर उधर हिलेंगी, इस डायरेक्शन में थोड़ी सी हवाएं तो यहाँ हिलेंगी, यहाँ हिलेंगी। बट हवा बंद होती है, पेड़ सीधा फिर से खड़ा हो जाता है, जैसे जो उसकी पोजीशन होती है उसमें फिर से आ जाता है। और ये होता है कॉन्शियस होने का मतलब। जब आप फर्मली ग्राउंडेड होते हो अपनी वैल्यूज़ में, आप किसी गोल को लेके डिसिप्लिन्ड होते हो, जब हर चीज़ आप अपने हिसाब से कर रहे होते हो एक डायरेक्शन में जाने के लिए। अब ये डिफरेंस है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में। अब कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, आपको पता नहीं है कहाँ जा रही है लाइफ, आप अनकॉन्शियस हो, इस चीज़ को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, मेन कैरेक्टर कैसे बनना है। सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ करनी होती है ना यार, सबसे पहली चीज़ होती है यहाँ से शुरू। जो भी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें तुम भर रहे हो, जो भी थॉट्स डाल रहे हो, जो भी अपने आप को स्टोरी सुना रहे हो, पहले उसको ठीक करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आती हूँ, अपने वीडियोस में कई बार बहुत सारी स्टोरीज सुनाती हूँ, और तुम लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट करते हो कि ठीक है, मेरे को स्टोरी अच्छी लगी, हमें स्टोरी सुनना पसंद है। और स्टोरी सुनाने का पर्पस ही यही है मेरा, ताकि तुम्हारे को डीप में चीज़ें समझ आए। मैं बस सरफेस से ना टच करूँ, मैं स्टोरी सुनाऊँ तो तुम्हारे अंदर तक वो चीज़ बैठ जाए। क्योंकि स्टोरीज का काम क्या होता है, वो हमारी साइकी के बहुत डीप पार्ट पे जाके हिट करती है, और तभी आप लोगों को भी समझ आता है और मुझे भी ऐसे ही समझ आता है। मेरी स्टोरी सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अपने आप को एक गलत स्टोरी सुना रहे हो। तो एक वीडियो देखने से या कुछ भी चीज़ करने से कभी फायदा नहीं होगा अगर आप अपने आप को जो है गलत स्टोरीज फीड कर रहे हो। सोचो, एक बंदा है, वो अपने आप को ये स्टोरी फीड करता रहता है, मैं तो पुअर फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप को विक्टिम बनाए पड़ा है अपनी स्टोरी में, और पूरे दिन वही फीड करते रहता है कि मेरे घर में ये नहीं है, अब मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ तो पूरी ऐसे ही जाने वाली है। वो विक्टिम बना पड़ा है और वो वही फीड करता जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एक्चुअल में कभी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो कभी ये बोलेगा कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, यहाँ से मैं अपनी लाइफ को खुद देखूंगा कि किस डायरेक्शन में मुझे ले जाना है, मैं अपनी चीज़ें खुद करूँगा? ऐसा कोई नहीं करता। अगर वो बार बार अपने आप को विक्टिम बना रहा है तो वो वैसे एक्शन ही नहीं ले पाएगा। सो अपनी स्टोरी जानो कि क्या ऐसी स्टोरी है जो आप अपने आप को सुना रहे हो, जो आपको एम्पावर नहीं कर रही, जो आपको अपने गोल से दूर कर रही है। उस स्टोरी को आइडेंटिफाई करो। इस स्टोरी को आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने सबकॉन्शियस को क्या फीड कर रहे थे अभी तक। सो उसको गलत चीज़ें मत फीड करो, क्योंकि वो फिर गलत चीज़ें ही तुम्हें अपने अराउंड दिखेंगी। उसको थोड़ी पॉजिटिविटी फीड करो, उसको ये फीड करो कि जो भी है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। ये है मेन कैरेक्टर होने का मतलब, कि तुम अपने आप को ऐसी स्टोरी नहीं सुना रहे जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर करती है। तुम ऐसी स्टोरी सुना रही हो
जो तुम्हें स्ट्रांग बनाती है, जो तुम्हें एम्पावर करती है, ये चीज़ को करो सबसे पहले। दूसरी चीज़, ये बात हो गई माइंड की, थॉट्स की, नेगेटिव सेल्फ टॉक की। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो है हमारे एक्शन। हमने सोच लिया कि मेरे को ठीक है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरे को अपनी लाइफ में ये करना है, मैंने अपने गोल सेट कर लिए, बट जब तक मैं उस पर एक्शन नहीं लूँगी, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी चीज़ सोच लूँ, मैं सोचूँ सुरभि के हाथ में शनेल, गुची, प्राडा होगा, नहीं होगा जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी। सो हमें एक्शन लेना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में अनकॉन्शियसली कुछ भी कर रहे होते हैं। पढ़ाई करने बैठे, नोटिफिकेशन आई, 2 घंटा फ़ोन में ही लगा दिया। कुछ डाइट कर रहे थे, सामने देखा बिस्किट का पैकेट है, वही खाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे जो एक्शंस है ना वो अनकॉन्शियस होंगे, जब तुम एक्चुअल में तुम्हारे पास वो विल पावर नहीं है कि तुम अपने गोल तक पहुंच सको, तो तुम नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल चाहिए। ये चीज़ें ऐसी है ना कि अगर ये है नहीं तो बंदा सक्सेस पे नहीं पहुंच सकता, वो अपनी स्टोरी का हीरो नहीं बन सकता, वो अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकता। सेल्फ कंट्रोल इज सो इम्पॉर्टेंट। और इस वीडियो में ना सबसे ज़्यादा मैं फोकस इसी पे करना चाहती थी कि सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है। भले ही आप स्टूडेंट हो, भले ही आप कहीं जॉब करते हो, भले ही कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, हर चीज़ में सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। मैं एक ना छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ जो ओडिसी का है बेसिकली। उसमें क्या होता है, एक ना किंग होता है जिसका नाम होता है ओडिसियस। अब ये किंग ना जो एक वॉर हुआ होता है उससे वापस आ रहा होता है, अपने घर की तरफ जा रहा होता है, शिप में होता है। अब रास्ते में इसको पता होता है कि बहुत सारी ना डिफ़िकल्टीज आएंगी। कोई इसको बताता है तू ऐसे ऐसे ना उस आइलैंड के पास जाएगा, वहाँ पे ना सायरन्स होती हैं, उससे थोड़ा सा बच के रहियो। जैसे ही तेरे को लगे ना सायरन्स आने वाली है, उनका आइलैंड आने वाला है, तो तू अपने कानों को कवर कर लियो। नाउ सायरन्स कौन है मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। सायरन्स वो क्रीचर्स हैं जो बर्ड्स हैं, आधी बर्ड्स हैं, आधी जो है वुमन है, और वो इस तरीके से गाती हैं कि वो ना लड़कों को अपने पास बुलाती हैं। लड़के जो होते हैं उनकी आवाज़ सुन के ऐसे हो जाती है कि वाह ये कौन गा रहा है, और वो उसके पास चले जाते हैं, और जब वो उनके पास जाते हैं ना वो उन्हें मार देती हैं। तो उनको पहले ही लोग अवेयर कर देते हैं कि तुम उस आइलैंड के पास से निकलोगे ना तो वहाँ पे सायरन्स होंगी, अपने कान कवर कर लेना, नहीं तो तुम मर जाओगे वहाँ पे। ओडिसियस जो होता है वो कहता है ठीक है। वो अपनी शिप पे निकल जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि भाई वो वाला आइलैंड आने वाला है जहाँ पे सायरन्स होती हैं। जो उसके साथ शिप पे बाकी लोग होते हैं ना वो उनके कान कवर करा देता है, उनको बोलता है अपने कान में वैक्स डाल लो और बिल्कुल अच्छे से कवर कर लो इसको, तुम्हें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम गए काम से। जो ओडिसियस होता है ना वो क्या करता है, वो अपने कानों को कवर नहीं करता, वो अपने आँखों को कवर नहीं करता, वो अपने ना हाथों को बांध लेता है। शिप में जो एक चीज़ होती है, एक डंडा सा होता है, उसको वहाँ पे बांध लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं सुनना चाहता हूँ, ये ऐसा कौन सा सॉन्ग सुनाती है कि हर कोई जो है वो पागल होकर इनके पास चला जाता है। जैसे ही उनका जो आइलैंड आ रहा होता है ना तो वहाँ पे सायरन्स आ जाती हैं और वो गाना गाने लग जाती है। जो ये बंदा होता है ओडिसियस, एक्चुअल में किंग होता है, तो ये अपने हाथ बांध के ना खड़ा हुआ होता है, और जैसे ही गाना सुनता है ये पागल हो जाता है क्योंकि इसको तो सुनाई दे रहा होता है पर इसके हाथ बंधे होते हैं। ये चिल्लाने लग जाता है मुझे खोलो मुझे खोलो, जो इसके साइड में लोग बैठे होते हैं उन्हें, क्योंकि वो गाना इतना अच्छा होता है। और जो सायरन्स होती है ना उनके पास ये चीज़ होती है कि जब तक कोई बंदा उनके पास एक्चुअल में खुद नहीं आता ना वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले ही वो साथ में खड़ी हुई है। तो जो सायरन होती है ना अलग अलग डायरेक्शन से उस बंदे को देख देख के गा रही होती है, वो बंदा देख रहा होता है और उसका मन करता है कि भाई मुझे खोलो, मुझे इनके पास जाना है, बट उसको पता होता है कि अगर मैं खुला और अगर मैं गया तो मैं गया काम से। वो चिल्लाता है मुझे खोलो, बट पहले क्योंकि जो उसके साथ वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि इसने कान बंद नहीं किया तो ये चिल्लाएगा, बट इसको खोलना नहीं है, नहीं तो ये मर जाएगा। तो वो उसको खोलते नहीं है, फटाफट शिप को चलाते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। सायरन्स वही रह जाती है, ये लोग आगे निकल जाते हैं। अब क्या होता है, जो बंदा होता है वो बच जाता है, बाद में वो अपनी जो घर होता है वहां पहुंच जाता है। ये मैंने इंसिडेंट क्यों सुनाया तुम्हें,
हम सब की लाइफ में कुछ सायरन्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें बच के रहना है, अपने हाथों को बांध लेना है, नहीं तो हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे वो किंग अपने घर नहीं पहुंच पाता ना, हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम इन सायरन्स की आवाज़ सुन के उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो सोचो, जब तुम डाइट पे होते हो, सामने तुम्हें दिखता है चिप्स का पैकेट है, वो क्या है, वो सायरन है, वो तुम्हें बोल रहा है मुझे खा लो, वो तुम्हें दिख रहा है, बट तुम उसको खा लोगे, देन यू आर गॉन, तुम अपने जो गोल है उस पर नहीं पहुंच पाओगे। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, सामने तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा शायद फेवरेट शो आने वाला है, अब वो क्या है, वो भी एक सायरन है जो तुम्हें बोल रहा है कि मुझे देख ले, देख देख देख, बट तुम्हारा गोल क्या है, पढ़ाई करना, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। अपने गोल पे फोकस रहना जरूरी है। कोई भी जो तुम्हारे आसपास सायरन्स है ना, जो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, जो तुम्हारे गोल से तुम्हें हटाना चाहते हैं, उन पे ध्यान मत दो। जैसे ओडिसियस होता है ना, अपने हाथ बांध लेता है, तुम्हें अपने हाथ बांध लेने, एक्शन नहीं लेना, तुम उस चीज को देखो, बट तुम्हारे में इतनी विल पावर होनी चाहिए कि तुम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, तुम उसके साथ ये नहीं हो रहे कि भाई तुमने देखा और तुम वहीं बैठ गए, तुम अपने गोल से भटक गए। गोल से नहीं भटकना, ये है कॉन्शियस होने का मतलब। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तो तुम छोटी मोटी चीजों से भटक नहीं रहे। जो लोग अभी खुश होना चाहते हैं ना, मोमेंट में 5 मिनट के लिए खुशी चाहिए, वो क्या करते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। अभी अल्कोहल ले लेंगे या फिर कुछ उन्हें मीठा खाना है वो खा लेंगे, भले ही वो डाइट पे होंगे। तो जिन लोगों को पढ़ाई करनी होगी, कोई एग्जाम क्लियर करना होगा, अभी गेम खेलने लग जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं। बट अगर हमें किसी गोल पे पहुंचना है ना, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई मेरा गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अभी मस्ती नहीं करनी, अभी थोड़ा सा अपने आप को ऐसा रखना है कि मैं फोकस्ड रहूं। सो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जो लोग अनकॉन्शियस होते हैं ना, वो बस कुछ भी करते रहते हैं, उनको ये नहीं होता कि ठीक है मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरा गोल जो है मुझसे और दूर चला जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं गोल के थोड़ा सा पास पहुँच जाऊँगा। नाउ नेक्स्ट चीज़, लाइफ में ना कोई भी तुम जो चीज़ करना चाहते हो उसको तुम ना सीधा सीधा नहीं पा सकते। मैं बोलूँ ये कर लो, ये कर लो, कोई, मैं बोल रही हूँ ये स्टेप्स हैं, बट इसके अलावा 100,000 चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी हो सकती है, जो तुम्हें सीखनी हो सकती हैं, ठीक है ना। सो लाइफ में ये मत सोचो कि तुम सीधा सीधा बस सक्सेस पे पहुँच जाओगे। तुम्हें बहुत सारी बार गिरना पड़ेगा, बहुत सारी बार उठना पड़ेगा, बहुत सारी लेसन सीखने पड़ेंगे, अपने मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, तभी तुम अपने गोल पे पहुंचोगे। सो पेशेंट रहो थोड़ा सा। कई लोग क्या होता है कि एक बार कुछ चीज़ करते हैं और सोचते हैं कि बस अब गिव अप कर देता हूँ, वैसे भी मेरे बस की नहीं है। जब हमें एक गोल की तरफ दिमाग लगाना है ना, तो हर चीज़ भूल जाओ, टाइम क्या है, बस उसके ऊपर फोकस करो। मैं कल पता नहीं किसी बंदे का वीडियो देख रही थी और वो बोल रहा था मैं 17 सालों से ये चीज़ कर रहा हूँ और अब जाके उसने अपना गोल जो है वो पूरा किया। और उस टाइम मैं सोच रही थी कि हम ये सोच लेते हैं कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में, 3 साल में हो। लोगों को पूरा लाइफ टाइम लग जाता है उनका गोल अचीव करने के लिए, और तब वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ये मत सोचो कि आप 1 दिन में वहाँ पहुँच जाओगे, 2 दिन में पहुँच जाओगे, 1 साल में पहुँच जाओगे। लगे रहो, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि इस जर्नी में तुम ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। हर दिन जब तुम अपने गोल की तरफ एक्शन लोगे ना, और बिल्कुल कॉन्शियस रहोगे कि मुझे वही चीज़ें करनी है जो मुझे मेरे गोल तक ले जाती हैं, मुझे वही चीज़ें सोचनी है जो मुझे एम्पावर करती हैं, ना कि जो मुझे पीछे खींचती हैं, तो तुम धीरे धीरे वहाँ पहुँचोगे। बहुत बार गिरोगे, तुम्हें लगेगा मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ, बट एक्चुअल में तुम सीख के आगे की तरफ बढ़ोगे। सो पेशेंट रहो और लगे रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो गेम खत्म हो गई। रुको मत, चलते चलो।